नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 18 अगस्त 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 25 जीके के सवाल, एक्स्ट्रा फैक्ट से सारे हूबहू सवाल कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। यानी एक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी वैलिडिटी है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक चेक कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आज आपके सीजीएल सेकंड सेट में जो जीके के सवाल पूछे गए, टोटल सवाल 25 सवाल देखने वाले हैं। देखिएगा पहला सवाल, आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? सभी को पता होगा, औरंगजेब का अन्य नाम है आलमगीर है। औरंगजेब का जो शासनकाल रहा है वो 1658 से लेकर 1707 तक रहा है। इनका राज्याभिषेक हुआ था शालीमार बाग में 13 जून 1659। तो राज्याभिषेक हो जाएगा 1659 को और शासनकाल रहा है 1658 से 1707 तक। अगला सवाल देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2, वर्ल्ड लेप्रोसी डे है यानी विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, हालांकि जो एक फिक्स कर दिया गया है कि विश्व कुष्ठ दिवस है हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को। ठीक है, डेट फिक्स नहीं रहेगी, लेकिन जो जनवरी मंथ का अंतिम रविवार रहेगा उसी दिन मनाया जाएगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि 2021 में जनवरी मंथ का अंतिम रविवार 31 जनवरी को था, तो 31 जनवरी 2021 को एज ए विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया गया था। इसे हैंसेंग रोग भी कह सकते हो। तो इस रोग से संबंधित लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 1954 में ये दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की पहल है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है, ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना हो जाएगी। स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज हो जाएगा। ये स्वामित्व की फुल फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए पंचायती राज दिवस जो आता है 24 अप्रैल को, तो ये जो स्वामित्व योजना इसकी शुरुआत है पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 4 साल यानी 2020 से 2024 में पूरे देश में लागू किया जाना प्रस्तावित है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है। इससे पहले आपके अभी अगस्त मंथ में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो यदि आप सीएचएसएल के सारे 860 जो जीके के सवाल पूछे गए थे वो पीडीएफ फाइल एक्स्ट्रा फैक्ट साइट डाउनलोड करना चाहते हो, टॉप ट्रेंडिंग जीके.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो लिंक भी मिल जाएगी, लास्ट में किस प्रकार डाउनलोड करना आपको पता चल जाएगा। तो जो सबसे बड़ा आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यूटी पूछा है तो वो लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख का एरिया है 59,146 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये लद्दाख का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा जो आपको पूछ रहे हैं तो लक्षद्वीप कहेंगे, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। बाकी आप सभी केंद्र शासित प्रदेश का एरिया वाइज देख सकते हो। चंडीगढ़ का 114 है यानी सेकंड सबसे छोटा चंडीगढ़ है। पुदुचेरी 479 है। दादर नगर हवेली और दमन दीव 603 है। एनसीटी दिल्ली 1483। अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर का 42,241 और लद्दाख है वो सबसे टॉप पर है। सेकंड जो सबसे बड़ा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला सवाल, द टर्म 16 यार्ड्स हिट इज एसोसिएट विथ। तो ये दोस्तों जो टर्म देख रहे हो किस स्पोर्ट की है? 16 यार्ड्स हिट है, ये हॉकी की टर्म हो जाएगी, हॉकी स्पोर्ट की। बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है ये आपको पूछा है। तो बांग्लादेश के साथ टोटल 5 राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत की बांग्लादेश के साथ टोटल 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है, जिसमें 5 राज्य कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा की बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। भारत पाकिस्तान की जो रेखा है रेड क्लिप लाइन कह सकते हो, ये लगती है राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्य, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर यूटी से 3,323 किलोमीटर की ये टोटल रेड क्लिप लाइन है भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा। इसी क्रम में यदि मैं बात करूं, भारत और भूटान की मध्य की सीमा रेखा है लगभग 700 किलोमीटर। ये असम, अरुणाचल प्रदेश,
पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्किम के साथ ये बाउंड्री शेयर होती है भारत और भूटान की। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम यानी 4 राज्यों के साथ में। नेपाल की भारत के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ टोटल 1850 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है। वेबर पर सेकेंड किसकी इकाई है? वेबर पर सेकेंड है, ये एक तरीके से विभव की यूनिट हो जाएगी। विभव जो वोल्ट होती है तो वेबर पर सेकेंड बराबर आप 1 वोल्ट कह सकते हो। और वेबर वैसे इकाई किसकी है? ये तो वेबर पर सेकेंड पूछा है तो पोटेंशियल है। और वेबर की बात करें तो ये इकाई है मैग्नेटिक फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्राइज हो जाएगा। सेम आपके CHSL एग्जाम में भी सवाल पूछा गया था। फर्स्ट अवार्ड ये 1958 में दिया गया था, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है। ये दोस्तों पहली बार 1958 में दिया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और 2020 में ये अवार्ड अलग अलग विषय में किसे दिया गया, जैसे जीव विज्ञान का डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को मिला है। जीव विज्ञान का, रसायन विज्ञान का है डॉक्टर ज्योतिर्मय डैश और शुभी जेकब जॉर्ज को दिया गया है रसायन विज्ञान का। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान का डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर शुभेंदु दत्ता को। इंजीनियरिंग विज्ञान का डॉक्टर अमोल अरविंदो कुलकर्णी और डॉक्टर केशुंक दास गुप्ता को दिया गया है। ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 की अपन बात कर रहे हैं। ये अलग अलग विषय याद रखिएगा। गणित का, औषधि विज्ञान है, ये दिया गया है डॉक्टर बुसरा थीप और रितेश अग्रवाल को। गणित का दिया गया है आनंद वर्धन और शुभ्रा हाजरा को। भौतिकी का राजेश गणपति और सुरजीत धरा को दिया गया है। खेलों में दिया जाने वाला अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? याद रखना है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत दोस्तों 1961 में। कब हुई है? अर्जुन अवार्ड आप कहेंगे 1961 में शुरुआत हुई है। इसी प्रकार पूछ रहे ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत पहली बार दिए गए थे 2002 में। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिसका भी नाम चेंज हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। अर्जुन अवार्ड पूछा 1961 में, जिसमें 15 लाख रुपए की रिवार्ड राशि दी जाती है। 2020 में अर्जुन अवार्ड से एग्जाम में सवाल आ जाए कि कुश्ती में किसे अर्जुन अवार्ड मिला है 2020 में, या फिर तीरंदाजी में अतानु दास को। सभी अलग अलग स्पोर्ट में, जैसे बैडमिंटन में इन दोनों को मिला है, चिराग शेट्टी हैं और रैंकी रेड्डी को दिया गया है। खो खो का काले सरिका को, कबड्डी का दीपक हुड्डा को। तो ये आपको अवार्ड याद रखना है कौन से को किस स्पोर्ट में दिया गया है। अगला सवाल, ऐसे जीवाई योजना में ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है आदर्श, यानी यहाँ पर जो फुल फॉर्म कह सकते हो सांसद आदर्श ग्राम योजना में ए आदर्श है, जी ग्राम है, एस सांसद, वाई योजना है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई है दोस्तों 2014 में। वो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। इस योजना के तहत देश के सभी जितने भी सांसद हैं उनको 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां पर विकास कार्य कराना है। प्रत्येक सांसद को 2016 तक 1-1 और 2019 तक 3-3 गांवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करना अनिवार्य है। इसी जो योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयपुर ग्राम का चयन इस योजना के तहत किया था। अगला सवाल देखिएगा, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर है? अतरंजी खेड़ा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश में काली नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, इसी पर ये पुरातात्विक स्थल है बना हुआ है। इस साइट की पहचान सबसे पहले 1962 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ब्लैक फीवर ने किस कारण होता है? इससे पहले भी एनटीपीसी में आ चुका है, CHSL में आ चुका है। और CHSL में आपको पूछा गया था लिस्मानिया, जो परजीवी लिस्मानिया है उसके कारण कौन सा रोग होता है? वो कालाजार है, ब्लैक फीवर कह सकते हो। एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया के कारण ये रोग हो जाता है। भारत में कालाजार फैलने वाली रोगवाहक मक्खी है वो बालू मक्खियाँ हैं। भारत में जो कालाजार फैलाने वाली रोगवाहक मक्खियाँ हैं। जल का निर्माण हाइड्रोजन के साथ किसकी अभिक्रिया से होता है? ऑक्सीजन की। ठीक है, जल का निर्माण है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करने से हो जाता है। H2O इजी सवाल था। शर्की वंश का शासन किस सल्तनत पर था? ठीक है, शर्की वंश का शासन है ये दोस्तों जौनपुर सल्तनत है, वहां पर शर्की डायनेस्टी ने शासन किया था। जौनपुर सल्तनत पर आप कह सकते हो शर्की वंश का शासन था। फिरोज शाह तुगलक ने 1388 में मलिक सरवर को जौनपुर क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया और सल्तनत में अशांति को समाप्त करने के लिए मलिक सरवर और उनके दत्तक पुत्र मुबारक शाह ने शर्की वंश की स्थापना की थी। और जो जौनपुर सल्तनत है इसकी
स्थापना 1394 में किन्होंने की थी? मलिक सरवर ने की थी। अगला सवाल, जनवरी 2021 तक के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव कौन है? वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं वो दोस्तों डी राजा हैं। और जो चेयरपर्सन है, पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन है, बिनोय विश्वम इनका नाम है, ये है पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन है। सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना है वो 1925 में हुई थी, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? पदार्थ की मात्रा का जो एसआई यूनिट है, इजी सवाल, मोल हो जाएगी। यूनिट से आज काफी सवाल आए हैं, 2-3 सवाल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है जो 1956 में आया था, वो किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो 1956 आपको पता है सेकेंड पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। वैसे यहाँ पर नाम से स्पष्ट आप कर सकते थे, थोड़ा कन्फ्यूज होते क्योंकि प्रथम 1956 में और फिर ये दोबारा 1956 में ही स्टार्ट हुई थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, आपको देख रहे हो औद्योगिक है। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास का था, तो डायरेक्टली आप सेकेंड 5 ईयर प्लान टिक कर सकते थे। तो औद्योगिक नीति संकल्प है, अप्रैल 1956 में भारतीय संसद के द्वारा अंगीकृत संकल्प हो जाएगा। और पहली जो पंचवर्षीय योजना वो 1951 से 56 है, लेकिन वो कृषि पर विकास पर आधारित है। सेकेंड ही औद्योगिक विकास पर, और आपको औद्योगिक पॉलिसी का ही पूछा 1956 वाली। थर्ड पंचवर्षीय योजना है अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। चौथी है वो स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। पांचवी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, इसके बाद उद्योग खानों को वरीयता भी दी गई थी। छठी में गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। सातवीं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना। आठवीं है मानव संसाधन विकास, जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 9th में न्याय और समानता के साथ विकास। 10th में यानी अगले 10 वर्ष में, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में बताया कि अगले 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। 11वीं तेज और अधिक समावेशी विकास। 12वीं थी तेज अधिक समावेशी के साथ सतत विकास। अगला सवाल, विनय पिटक किससे संबंधित है? एनटीपीसी में सवाल आया था, श्रुत पिटक किससे संबंधित है? तो ये स्वयं बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो जाएगा, जो त्रिपिटक में ही 3 भाग है, विनय पिटक, श्रुत पिटक और अभिधम्म पिटक है। अब देखिए आपको विनय पिटक पूछा है, तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। विनय पिटक में भी 3 भाग हैं, विभंग, खंडक और परिवार। शुद्ध पिटक में 5 कह सकते हो, मंजिम निकाय, दिग्ग निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? नया नाम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखा गया है। जून 2020 में ये बदलाव हुआ है। कांडला पोर्ट है जो गुजरात में, इसका नाम 2017 में दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? टिंकू सीडी में बनी है, पट्टा का पता ही होगा, ट्रिक आपको। तो डिप्थीरिया रोग है, यानी ये सभी आप रोग देख सकते हो। टिटनेस है, टीबी है, को यानी कुष्ठ रोग है, सी यानी सिप्तिल जो सिफिलिस है, डी यानी डिप्थीरिया, में यानी मेनिंजाइटिस है, और बनी है पट्टा का निमोनिया, और फिर आपके हेजा, प्लेग, यानी यहाँ पर एंथ्रेक्स रोग भी है, काली खांसी भी है। एंथ्रेक्स रोग आपके सीएचएस में आया था, किस एंथ्रेक्स रोग है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। आपको डिप्थीरिया ऑप्शन था, जीवाणु जनित रोग है। वायरस का पूछ लें तो ट्रिक पता ही होगा, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। अगला सवाल देखिएगा, मोरारजी देसाई ने किसके साथ मिलकर 1977 में सरकार बनाई थी? तो जनता पार्टी उस समय सरकार बनी थी। जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो कांग्रेस, जो ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस वो कह सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनसंघ और भारतीय लोक दल के मर्ज होने से जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो इसी जनता पार्टी ये सरकार रही है जनता पार्टी की 1977 में, जिसमें मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री बने थे। यदि आपको पूछा गया है कि किसने आग्रह किया था, तो जयप्रकाश नारायण के आग्रह पर जनता गठबंधन ने मोरारजी देसाई को अपने संसदीय नेता और इस तरह प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। जनता पार्टी का विलय है वो भारतीय जनता पार्टी में कर दिया गया था 2013 में। जनता पार्टी के संस्थापक है वो जयप्रकाश नारायण है, स्थापना 1977 में हुई है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे थे 24 मार्च 1977 से लेकर 15 जुलाई 1979 तक रहे थे। और मोरारजी देसाई पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो प्रथम बिना कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री वो मोरारजी देसाई बने थे। अगला सवाल देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कम टूरिस्ट हॉटस्पॉट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जिला भी है और एक पर्यटन स्थल भी कह सकते हो। तवांग डिस्ट्रिक्ट है वो अपने आप में एक पर्यटक स्थल है। बस्तर छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर कौन सा त्योहार
त्यौहार मनाया जाता है। तो एक बस्तर का दशहरा प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ जो मड़ई महोत्सव है उसकी शुरुआत भी छत्तीसगढ़ के बस्तर से ही शुरुआत होती है। मड़ई महोत्सव भी आप करेक्ट कर सकते थे यदि ऑप्शन में था, बाकी दशहरा था तो ये करना था। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर पूछा है खरताल है जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? राजस्थान का वाद्य यंत्र खरताल है। राजस्थान में लोक संगीतकारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र में रावण हत्ता, कमायचा बहुत बार एग्जाम आता है तो कमायचा भी राजस्थान का ही वाद्य यंत्र है। सिंधी सारंगी, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा, नागफणी, घड़ा, जंतर है, चिकारा, एकतारा, मुरली, गुजरी, धीरू, भपंग, ये सभी राजस्थान के वाद्य यंत्र हो जाएंगे। अगला सवाल, मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट पुस्तक के उत्तर कौन है? मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट पुस्तक के उत्तर है मुकुल केसवान, करेक्ट हो जाएगा। पार्सेक किसकी इकाई है? रीजनिंग में रिलेट करके था, दूरी की हो जाएगी। जो लाइट ईयर हो गया, पार्सेक हो गया, ये सभी दूरी की है। एक पार्सेक में 3.26 LY लाइट ईयर होते हैं। मीटर में कहे तो 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर होते हैं एक पार्सेक में, और एक लाइट ईयर में 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 25 सवाल आज आपके सीजीएल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आई होप यही सवाल आप कमेंट करके बताना कितने आपने करेक्ट किए हैं इन 25 में से। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।